आज के इस वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले दिन दिए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आज देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जब अब्दुल अपने स्कूल जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, होम मान के चलिए, और ये हुआ स्कूल। स्कूल जाने वक्त उसका एवरेज स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न के दौरान लेस ट्रैफिक होने की वजह से उसका स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। इस पूरे ट्रिप के लिए अब्दुल का एवरेज स्पीड क्या होगा, यही क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है। इस पूरे ट्रिप के लिए अब्दुल का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं लेट डिस्टेंस बी एक्स। इन दोनों के बीच, होम और स्कूल के बीच का डिस्टेंस हम मान लिया एक्स। तो बताइए टाइम इन गोइंग, यदि हम टाइम गोइंग जाने के समय में बता दें तो टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया मेरा x और जाने वक्त स्पीड कितना था 20, तो ये होगा मेरा टाइम। अब है नेक्स्ट बताइए टाइम इन कमिंग में आने वक्त समय कितना लगा। तो फिर वही डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस इस बार भी कितना होगा x ही, स्पीड कितना 30। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप, दोनों तरफ के लिए एवरेज स्पीड। तो बताइए एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है बताइए, x जाने में और x आने में कितना डिस्टेंस होगा टोटल 2x। टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम फर्स्ट टाइम x बाय 20, दूसरी बार x बाय 30। 30 और 20 का एलसीएम 60, 2x और यहाँ हो गया हम लोगों का 3x, 2x बाय 5x बाय 60, 2x इंटू 60 बाय 5x। चौबीस किलोमीटर पर आवर। हमने पहले जाने का टाइम निकाला, फिर आने का टाइम निकाला, फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डाला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन डाला। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x जाने में x आने में, तो 2x बाय x बाय 20 जाने का समय, टोटल टाइम भी डालना है ना, तो टोटल टाइम के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड भी कर दिया और फाइनली ये कैलकुलेशन किया और आंसर आया 24 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है इसको नोट करना है, फिर हम लोगों को निकालना क्या है ये देखना है, और फिर ये सोचना है कि हमारे पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से हम वहां तक जाएंगे कैसे। और धीरे धीरे जब स्टेप्स आप बढ़ाइएगा सही तरीके से तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन जाता है। तो यही कहानी है इसकी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 4 नंबर में है, 4 नंबर क्वेश्चन में है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। वही मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट हो रहा रेस्ट से, यानी यू कितना 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए इन लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बढ़िया। फॉर 8 सेकेंड,
टाइम दे दिया है 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में बोट कितना ट्रेवल करेगा, यानी इस निकालना है हम लोग को। तो फॉर्मूला होता है इस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू टी, यानी कि 0 इंटू 8 प्लस हाफ ए हो गया 3 इंटू टी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 0 इंटू 8 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 64 इज इक्वल टू 96 मीटर। तो ये हम लोगों का आंसर है। इसको देख लीजिए, डेटा में यू टी दिया हुआ था तो हम लोगों ने एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही फॉर्मूला यूज किया। देखिए अब अगला जो 5वां क्वेश्चन हम लोगों का है, ये मैं आपको एक बता रहा हूं और इसको आप लोग ग्राफ पेपर पे लिए बनाना। तो ग्राफ तो आप बनाना जानते ही हैं, 8 क्लास 7 क्लास से ही आप सीख रहे हैं प्लॉट करना। तो मैं केवल आपको बताता हूं कि बनाएंगे कैसे और फिर इसको हम लोग देखेंगे। ऐसे कर लिए। क्वेश्चन में है कि अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, यू दे दिया है एक कार का 52 किलोमीटर पर आवर। ये दो केस है इसमें, तो इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं। अप्लाइज द ब्रेक, वो अप्लाई करता है ब्रेक एंड एक्सेलरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। ये जो कार है ये 5 सेकेंड में, t इक्वल टू 5 सेकेंड में v इक्वल टू 0 हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल लेना। एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी, तो v हो गया हम लोगों का 0 माइनस यू। 52 को आप 5/18 में चेंज कर लो, तो 18 आपको कट गया 9 और ये 26 बार में तो नहीं कटेगा। अब सीधे 33 5 टू 10 130/9 130/9 बाई टी 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा माइनस 130/9 इंटू 5 से ये 5 टू 10 6 माइनस 26/9 मतलब कितना, माइनस 2.88 ये हो गया। देखिए एक्सेलरेशन मैंने निकाल दिया। अब हम लोगों को ये कितना समय लगा, 5 सेकेंड, यानी हम लोग अब हर सेकेंड में वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यदि हम बोले कि एट 1 सेकेंड, तो v बराबर u प्लस ए टी कर करके आप निकालते चले जाइएगा। u हो गया हम लोगों का 130/9 9 ही रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको कैलकुलेट करने में, माइनस 26/9 इंटू 1, क्योंकि t कितना 1 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 130/9 माइनस 26/9 ही हो जाएगा एलसीएम। 130 में से 26 गया, कितना हो जाएगा 104/9। ऐसे कर करके आप t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालिएगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर निकालिएगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड और t इक्वल टू 5 सेकेंड, क्योंकि ये 5 सेकेंड में जाके स्टॉप पर आता है। तो आप रूपी 5 सेकेंड में ग्राफ आपका नीचे की ओर आएगा, ऐसे ग्राफ आएगा आपका स्पीड टाइम। तो इस ढंग से कहीं से शुरू होगा और ऐसे आते आते लास्ट में नीचे 0 हो जाएगा। तो एक ग्राफ हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आगे है, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरा ड्राइवर है जो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। इसको भी 5/18 कर लीजिए, तो ये हो गया 5/6 मीटर पर सेकेंड। चलिए u हो गया,
अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड। ये भी 10 सेकेंड में स्टॉप, यानी v इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। तो v 0, u हो गया 5/6 बाई टी हो गया 10, तो माइनस 5/6 इंटू 10, 5 to the 10 माइनस 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको एक्सेलरेशन मिल गया, तो वही फिर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड निकालेंगे वेलोसिटी, जैसे इसमें निकाले थे हम लोग। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u हो गया हम लोग का 5/6 माइनस 1/12 इंटू 1। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा 12 LCM, तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये 1, 9/12, 3/4। ऐसे डेसिमल्स में आपको आंसर आते जाएंगे। इसमें कितना तक आपको निकालना होगा, 10 डेटा निकालना होगा, और तब 10 डेटा आपका निकलेगा तो अलग अलग वेलोसिटी आएगी, तो उसको पॉइंट वाइज आप डिनोट करिएगा और उन सारे पॉइंट्स को खींच दीजिएगा, तो लाइन एक बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका उसका ग्राफ। फिर पूछा है कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर ब्रेक्स वेयर अप्लाइड। कौन सा कार ज्यादा दूरी चला, तो सिंपल सी बात है, दोनों कार का ग्राफ बन गया। हम लोग का ग्राफ ये क्या चीज का है बताइए आप, स्पीड टाइम का। स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने बताया था कि एरिया यदि उसका निकाल देंगे तो हम लोगों का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो दोनों डायग्राम में जो भी डायग्राम बनेगा उसका एरिया आप निकालिएगा। मुझे लगता है शायद ट्रायंगल बनेगा, तो उस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल दीजिएगा, और फिर ट्रायंगल का एरिया जो ज़्यादा होगा वो कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो ये यहाँ तक आज आप कंप्लीट करके रखिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग 6, 7, 8 करेंगे, और फिर 9, 10 आप लोग अगले क्लास में बना लीजिएगा।